गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रकाश चैप्टर का जो आपका अगला पॉइंट है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण में बालक कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कि क्या हैं। तो पहले एक दर्पण बनाते हैं। ये आपका गोलीय दर्पण है। ये बालक आपका परावर्तक यानी कि पालिश युक्त सतह है। और पालिश युक्त सतह अगर उभरा हुआ सतह है तो ये कौन सा दर्पण होगा बालक? अवतल दर्पण। ठीक है, उभरा हुआ सतह है तो ये कौन सा? अवतल दर्पण होगा। और बालक ये पॉइंट M1 में मान लिया जाता है और ये पॉइंट M2। M1 और M2 क्या है बालक? इसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या हो गया? परावर्तक तल का द्वारक हो गया। और बालक इसके मध्य में होता है जो आपका ये, इसके मध्य में कोई बिंदु क्या है? P है। और इस P को क्या बोला जाता है? P को ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से हम ध्रुव का परिभाषा देखें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, बालक ये परावर्तक पृष्ठ का या तो इसका मध्य बिंदु बोलिए या तो ये परावर्तक पृष्ठ का क्या है? केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर दर्पण का परिभाषा पूछा जाए तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को या परावर्तक तल के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं बालक। ये आपका ध्रुव है। और इस ध्रुव से एक रेखा खींच दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दर्पण है। अगर इसको गोलाकार आकृति को ऐसे मिलाएंगे बालक, इस तरह गोलाकार आकृति को ऐसे हम मिलाएं, इस तरह बनेगा कहीं। और इस गोलाकार आकृति का बालक यानी कि इस दर्पण का सेंटर भी तो कहीं होगा। हाँ, यानी कि इसका सेंटर कहाँ बन रहा है? यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो इसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब ये गोलीय दर्पण का क्या हुआ? वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र का जब परिभाषा देखेंगे तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को या गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ये आपका देखिए, ये परावर्तक तल है और परावर्तक तल का केंद्र जो आपका होगा, इसको ऐसे मिलाएंगे गोलाकार आकृति में तो इसका केंद्र क्या होगा? C होगा। यानी कि ये इसका केंद्र होगा। ये पूरा क्या गोलीय दर्पण है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल के केंद्र को ही क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये आपका गोलीय दर्पण का क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, यानी कि सेंटर हो गया। और बालक ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष का परिभाषा देखें तो क्या होगा? मुख्य अक्ष का परिभाषा देखें तो गोलीय दर्पण के
परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के ध्रुव और वक्रता केंद्र से केंद्र को मिलाती हुई रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता, गोलीय दर्पण के वक्रता तल या वक्रता सतह, गोलीय दर्पण के या तो परावर्तक तल बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाती हुई रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये रेखा जो जा रहा है ये आपका ध्रुव है और ध्रुव से होते हुए, सेंटर से होते हुए ये रेखा खींच दिया गया, तो ये रेखा आपका क्या है? मुख्य अक्ष वाला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं आपका मुख्य फोकस बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका मुख्य फोकस बनेगा। मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं बालक? एफ से। ठीक है, तो मुख्य फोकस का परिभाषा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के, या ऐसे बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तक तल पर आपतित होती हैं, यहाँ पर आपतित हुई, तो आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष को आपतन के पश्चात परावर्तित होने पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। जैसे बालक देखिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यही आपका मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर किरणें चली, यहाँ से किरणें चली, यहाँ से किरणें चली, और परावर्तक तल पर आपतित होने के बाद क्या होंगे? परावर्तित होंगे। और परावर्तित होने पर बालक, परावर्तित जब होती हैं तो ये कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष को काटती हैं। ये किरणें यहाँ से चली, यहाँ से चली और परावर्तित होकर के यहाँ आई। अब यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई और ये परावर्तन बिंदु पर आपतन के पश्चात ये किरणें यहाँ से परावर्तित हुई और मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटती हैं, तो ये आपका क्या हुआ? मुख्य फोकस हुआ। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक तल पर आपतन के पश्चात परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद आइए बालक देखते हैं त्रिज्या क्या है। वक्रता केंद्र देखें, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं बालक, जो सेंटर आपका है और ध्रुव है, सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल में या परावर्तक तल पर उपस्थित या परावर्तक तल के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल पर स्थित ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका इतना क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद वाले किसमें आता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये आपका फोकस दूरी है
और इसको बालक स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस दूरी का आपका परिभाषा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल में स्थित ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ हो गया या परावर्तक तल हो गया। परावर्तक तल में उपस्थित ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बालक इसमें कोई पॉइंट तो छोड़ नहीं रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे एक बार। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो बालक ये आपका दर्पण है और दर्पण का ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल नहीं, ये पॉलिश युक्त सतह है या पॉलिश युक्त तल है, ठीक है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बालक, या परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है वही क्या होता है? इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। जो अगला पॉइंट है बालक, अगला पॉइंट आपका है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट देखते हैं बालक, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ जब वक्रता केंद्र देखते हैं तो इसको क्या करते हैं? ऐसे पहले बालक हल्का डॉट से इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद देखते हैं जो इसका त्रिज्या बनेगा बालक, जो इसका सेंटर जो त्रिज्या लेकर के इस गोलीय दर्पण को बनाया गया है, यानी कि इसका जो सेंटर बनेगा वो यहाँ कहीं पर बनेगा। तो ये आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र। यानी कि अगर इसका परिभाषा देखें तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, भाई परावर्तक पृष्ठ यही है और इसका केंद्र जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, यानी कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। किसी गोलीय दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका सेंटर है, यही आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अगला जो पॉइंट है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखते हैं बालक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, अलग अलग चित्र में बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यह आपका परावर्तक तल हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, ध्रुव है, और बालक यहाँ पे क्या है, सेंटर है। ये बना। अब ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं बालक, वक्रता केंद्र। परावर्तक तल के ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये दूरी आपका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल पर स्थित परावर्तक तल पर स्थित ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो वाला। अगला जो पॉइंट है बालक, वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखते हैं बालक मुख्य अक्ष क्या है। देखिए आपका परावर्तक तल है और ये आपका ध्रुव है, ध्रुव, और ये आपका क्या है, सेंटर है। तो परावर्तक तल में उपस्थित ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाती हुई रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो देखिए परिभाषा, ऐसे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल में स्थित ध्रुव और वक्रता केंद्र से
जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका द्वारक। द्वारक का हो इंग्लिश या तो हो अपर्चर ऑफ मिरर, ये हो बड़ी कुल अपर्चर अपर्चर का हो। अगला पॉइंट आपका है बालक द्वारक, यानी कि अपर्चर ऑफ, अपर्चर के स्पेलिंग का हुआ। अगला पॉइंट आपका है बालक द्वारक, यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर। देखते हैं द्वारक क्या है। तो यहाँ देखते हैं पहले बालक, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये देखिए आपका ये गोलीय दर्पण है। अगर इस तरह से इसको ऐसे बना दिया गया तो ये गोलीय दर्पण है, और ये इसका अगर सेंटर है, इसका अगर सेंटर है तो बालक व्यास भी होगा। यानी कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक, यानी कि दर्पण का द्वारक है। तो ये ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है? दर्पण का द्वारक। यानी कि गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए बालक, ये आपका गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है या परावर्तक पृष्ठ है, और इसका ये व्यास है। तो ये आपका M1 होगा, ये आपका M2 होगा, और M1 और M2 क्या हैं? द्वारक का व्यास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट देखते हैं बालक, मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। अब मुख्य फोकस क्या है देखते हैं बालक। जब परावर्तक तल पर उपस्थित मुख्य अक्ष के समांतर या परावर्तक तल के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक तल पर आपतन होने के पश्चात या परावर्तक तल पर आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही इसका क्या कहलाता बालक? मुख्य फोकस है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको बालक किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से। और ये आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। तो देखिए
गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मुख्य अक्ष के समांतर तल के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक तल पर आपतन के पश्चात परावर्तक तल पर आपतन के पश्चात परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए बालक, ये किरणें यहाँ से चली और यहाँ पर आपतित होने के पश्चात यहाँ परावर्तित हो गई और परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटती हैं, यानी कि एफ पर काटती हैं, तो एफ इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अगला पॉइंट जो आपका है फोकस दूरी। फोकस दूरी अगला पॉइंट जो आपका है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है बालक, देखते हैं यहाँ पर। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल पर उपस्थित या गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये आपका ध्रुव है और ये आपका मुख्य फोकस है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के ध्रुव और मुख्य फोकस
ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। इसका वाला की स्क्रीनशॉट ले लो।